हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन बाइट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के बारे में। ठीक है, सुपर चार्जर क्या होता है पता है? सुपर चार्जर का जो डिजाइन होता है एज कम्पेयर टू टर्बो चार्जर वो बहुत ही सिंपलिस्टिक होता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ ब्लोअर। ओके, सुपर चार्जर में क्या होता है पता है? सुपर चार्जर का जो शाफ्ट होता है ना, वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है एक बेल्ट की मदद से। ठीक है, जैसे इंजन वर्क होते हैं ना सुपर चार्जर में, इंजन का क्रैंकशाफ्ट सुपर चार्जर के क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, जिससे जो एयर होती है, कॉम्प्रेस एयर सिलेंडर के अंदर डिलीवर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब हमने बात की सुपर चार्जर के वर्किंग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्बो चार्जर के वर्किंग के बारे में। टर्बो चार्जिंग का जो डिज़ाइन है एज कम्पेयर टू सुपर चार्जर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इसके शाफ्ट में फर्स्ट एंड में हमको टर्बाइन व्हील देखने को मिलता है, टर्बाइन व्हील कनेक्टेड देखने को मिलता है, और उसके दूसरे एंड में हमको कंप्रेशन व्हील कनेक्टेड देखने को मिलता है। जैसे ही टर्बाइन व्हील घूमते हैं ना, उसके साथ साथ कंप्रेशन व्हील भी घूमते हैं। इन दोनों व्हील को है ना केसिंग के अंदर रखते हैं। टर्बाइन व्हील के केसिंग से एक पाइप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को जाता है, और कंप्रेशन व्हील के केसिंग से एक पाइप इंटेक मैनिफोल्ड को जाता है, इंटेक मैनिफोल्ड को जाता है। सो बेसिकली टर्बो इंजन में क्या होता है? टर्बो इंजन के एग्जॉस्ट गैस के ऊपर काम करता है। टर्बो चार्जर का क्या होता है? टर्बो चार्जर का जो वर्किंग होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है इंजन के एग्जॉस्ट से गैसेस जो निकलती है ना, उसको उसका वर्किंग डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब जैसे इंजन का वर्किंग होता है ना टर्बो चार्जर में, जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती है टर्बाइन व्हील के होते हुए, वहाँ पे जो हॉट गैसेस रहती है ना, उनके पोटेंशियल से टर्बाइन व्हील घूमता है। जैसे ही टर्बाइन व्हील घूमेगा, कंप्रेशन व्हील भी घूमेगा उसके साथ साथ, और एयर को कंप्रेस करके इंजन तक वो उसको भेज देते हैं। अब ये वर्किंग हुआ टर्बो और सुपर चार्जर का। इन दोनों में अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। सुपर चार्जर में हमें सिर्फ एक कंप्रेसर देखने को मिलता है, वेरएज टर्बो चार्जर में ना कंप्रेसर के साथ साथ हमें टर्बाइन भी देखने को मिलता है। सुपर चार्जर में क्या होता है पता है? सुपर चार्जर में जो उसका एनर्जी होता है, मोस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है सुपर चार्जर को चलाने में, क्योंकि सुपर चार्जर में जो पावर मिलती है उसको वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरएज टर्बो चार्जर में हमें एक्स्ट्रा इनपुट पावर डालना नहीं पड़ता है, उसके जो एग्जॉस्ट से गैसेस होते हैं ना, उसकी मदद से टर्बो चार्जर घूमते रहते हैं। ठीक है, सुपर चार्जर में कैसे रहता है? हमें एक्सेलरेशन और बेटर पिकअप देखने को मिलता है, वेरएज टर्बो चार्जर में हमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन या इंस्टेंट पिकअप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि टर्बो चार्जर में जैसे मैंने कहा था कि वो जो गैसेस होते हैं, वो गैसेस इकट्ठा जितना जल्दी होंगे या फिर इकट्ठा वो गैसेस इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आपको टॉप स्पीड जो होती है ना, वो टर्बो चार्जर के व्हीकल्स में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, अब लुब्रिकेशन के बारे में बात करेंगे तो सुपर चार्जर में ओवर हीटिंग का इशू इतना नहीं होता, इसलिए इसको फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं रहती। पर टर्बो चार्जर में बहुत ओवर हीटिंग के इश्यूज की वजह से इसको फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन की जरूरत रहती है। ये आज के लेक्चर में हमने इन दोनों के बारे में बेसिक डिस्कशन किया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर मैंने कौन से वर्ड मिस आउट किए हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ब्रेन बाइट्स। टिल देन, थैंक यू।